वन अमेजिंग कीज। तो हम सब कभी ना कभी लाइफ में अपने एक ऐसे पॉइंट से गुजरते हैं जब हमें लगता है कि काश 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 हमारे पास सुपर पावर होती ताकि हम अपनी क्रश को इम्प्रेस कर पाए या फिर लड़की बढ़ाए। लेकिन हमारी इमेजिनेशन हमेशा इमेजिनेशन ही बन जाती है और उस वक्त हम करते हैं एनिमे ढूंढने का, एक ऐसा एनिमे जिसका जो MC हो वो हमारी इच्छाएं और आकांक्षाओं को पूरा कर सके। तो आपकी इसी आकांक्षा और इच्छाओं को पूरा करने के लिए मैं लाया हूँ टॉप 10 एनिमे लिस्ट, जिसका जो MC होता है वो होता है बैड एस ओवर पावर्ड एनिमे कैरेक्टर। तो आई होप आप सबको ये लिस्ट पसंद आए, और अगर किसी को ये लिस्ट पसंद ना आए तो अरे बेड़िया बैट का ग्रिप निकाल के ना सीधा बैट तेरे I need a break from my brain, from the doubt, from the stress, from the pain. This anxiety is killing me and keeping me awake. हमारा फर्स्ट एनिमे है एमनेस ऑफ शैडो, जिसका हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट कागोनो ऑब्सेस होता है सुपर हीरो बनने के लिए, जिसके लिए वो रात में बाइकर गैंग को धोने का काम करता है। बहुत सारी ब्रूटल ट्रेनिंग करने के बाद उसको एक दिन पता चलता है कि विदाउट मैजिकल पावर वो सुपर हीरो नहीं बन सकता। एक दिन एक्सीडेंटल डेथ होने के बाद वो अनदर वर्ल्ड में रीइनकार्नेट होता है, जहाँ पर वो ओवर पावर्ड एनिमे कैरेक्टर होता है, जिनमें वो एक परफेक्ट बैकग्राउंड कैरेक्टर होने का रोल प्ले करता है और रात में अपनी डार्क साइड को दिखाता है। वहाँ पर वो अपनी एक न्यू कम्युनिटी भी बनाता है जिसका नाम वो शैडो गार्डन रखता है, जिसमें ज़्यादातर लड़कियाँ होता है। इसका एनिमेशन काफ़ी ब्यूटीफुल है और फाइट सीन काफ़ी अमेजिंगली एग्जीक्यूटेड है। आई होप आप सबको ये एनिमे पसंद आएगा। और अगर आपको मैजिकल पावर से ज़्यादा इंटरेस्ट है ब्रूट स्ट्रेंथ में, तो हमारे पास है नंबर 9 पर मसल एंड मैजिक, एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ पर सबके पास होता है एक फेस कार और मैजिकल पावर, सिवाय हमारे मेन कैरेक्टर मैश के पास। बट उसके पास है बहुत सारी ब्रूट स्ट्रेंथ, जिसके साथ वो ऐसे काम कर पाता है जो लोग मैजिक के साथ भी नहीं कर पाते। और इसी पावर के साथ वो बनने चला है डिवाइन विजनरी, जिसके लिए वो इनरोल होता है ईस्टर्न मैजिक एकेडमी। अब ये डिवाइन विजनरी क्या है, वो कैसे बनता है और उसके बाद में कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है, ये सब देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा एनिमे। सो गो एंड वॉच इट राइट नाउ। रेड पर है हमारे पास ब्लैक क्लोवर, एक ऐसा मैजिकल फिल्म जहाँ पर सबके पास है मैजिकल पावर सिवाय हमारे मेन कैरेक्टर आस्ट्रा के पास। स्टार्टिंग में वो आपको काफ़ी वीक लग सकता है, लेकिन बाद में वो चेंज हो जाता है ओवर पावर्ड एनिमे कैरेक्टर में, क्योंकि उसके पास आ जाती है डिमोनिक पावर्स और साथ ही में 3 एंटी मैजिक सॉर्ड्स, बिल्कुल जोरो की तरह। और उन्हीं के साथ वो चीज़ करता है अपने ड्रीम को, जो कि है विज़र्ड किंग बनना। अभी विज़र्ड किंग क्या है ये तो आपको स्टोरी में ही पता चलेगा। एनिमे काफ़ी हद तक आपको नारुतो की याद दिला सकता है बिकॉज ऑफ इट्स सिमिलर स्टोरी लाइन और कैरेक्टर्स। सो अगर आपको नारुतो पसंद है तो आपको ये एनिमे भी ज़रूर पसंद आएगा। नंबर 7 पर है हमारे पास मूनलाइट फैंटेसी। इस एनिमे में हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट मकाटो एक अनदर वर्ल्ड में समन किया जाता है, जहाँ पर उसे हीरो बनने का काम दिया जाता है। लेकिन जैसे ही गॉडेस उसे देखती है, उसके अगले लुक के कारण वो उसे वर्ल्ड के एज में फेंक देती है। तरस खा के मूनलाइट गॉड उसे कुछ पावर दे देती है, जिन पावर के साथ वो एकदम पावरफुल बन जाता है। वो इतना पावरफुल बन जाता है कि वो गॉड को भी बीट कर सकता है। और इन्हीं पावर के साथ वो अपने एक टाउन में क्रिएट करता है जहाँ पर ज़्यादातर मॉन्स्टर ही होते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, उतने में ही गॉडेस उसे एक जगह पर टेलीपोर्ट कर देती है, जहाँ पर गॉडेस के डिसेंडेंट उस पर इमीडिएटली अटैक करना शुरू कर देते हैं। डिसएडवांटेज होने के बावजूद भी वो उन्हें डिस्ट्रॉय करने में कामयाब होता है, और इसी प्रोसेस में वो गॉडेस के आधी आदमी को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। एनिमे काफ़ी अच्छा है, मुझे तो काफ़ी पसंद आया है और आई होप कि आपको भी पसंद आएगा। मूविंग ऑन, नंबर 6 पर है हमारे पास आई गॉट जेट स्किल इन अनदर वर्ल्ड। इस एनिमे में हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट यूया एक टीनेजर होता है विद एक्सट्रीम बैड लुक और 0 फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ, जिसके कारण सब उसे हेट करते हैं, इवन हिज ओन फैमिली, सिवाय उसके ग्रैंडपा के। लेकिन कुछ टाइम बाद वो भी गुजर जाते हैं और यूया के पास बचता है बस उनका पुराना घर। एक दिन अपनी लाइफ को कोसते टाइम उसका इनकाउंटर होता है एक हिडन रूम से, जिसमें एंटर करते ही उसे मिलते हैं कुछ वेपन्स, आइटम्स और स्किल्स, जिसके साथ वो वापस आता है। वापस आने के बाद वो देखता है कि उसकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो चुकी होती है। अब वो एक हैंडसम लड़का होता है विद सुपर पावर और सुपर स्ट्रेंथ। आगे एनिमे में उसके दोनों लाइफ की स्ट्रगल्स को दिखाया गया है कि वो अपने दोनों लाइफ को कैसे हैंडल करता है और उसके पाथ में कौन से चैलेंजेस आते हैं। एनिमे काफ़ी बढ़िया है और आपको ये एनिमे ज़रूर देखना चाहिए। और अगर आप मैजिक और लव से बोर हो चुके हैं तो एनिमे में आपका इंटरेस्ट वापस लाने के लिए नंबर 5 पर है हमारे पास विंडलैंड सागा। यह एनिमे आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होने देगा, इसके अमेजिंग फाइट सीन्स के साथ और ब्रूटल बैटल सीन्स के साथ। एनिमे अराउंड है हमारे मेन कैरेक्टर थॉर्सन की, जिसकी लाइफ पूरी चेंज हो चुकी है वॉर और उसके फादर के डेथ के बाद। अब वो एक हार्टलेस किलर में चेंज हो चुका है और उसके लाइफ का एक ही मोटिव है अपने फादर का डेथ का बदला लेना। एनिमे काफ़ी ज़्यादा डार्क है और अगर आपको कोल्ड ब्लड वॉर में इंटरेस्ट है तो ये एनिमे आपके लिए परफेक्ट है, आपको ज़रूर देखना चाहिए। रीइंकार्नेशन एनिमे हैज़ गॉन क्रेजी। अब हीरो को कोई कूल डूड ना बना कि जो लड़कियों को अपने वश में कर लेता है, हीरो के बनाया जाता है एक सॉर्ड, लिटरली एक सॉर्ड,
जो अपने आसपास के सभी छोटे बड़े मॉन्स्टर को डिफीट करके अपना लेवल और स्किल लेवल इतना हाई बना लेता है कि वो एक लेजेंडरी स्वॉर्ड बन जाती है। एक दिन एक ब्लैक कैट जो स्ट्रॉन्ग बनने की विश करती है, वो एक्सीडेंटली उस स्वॉर्ड से टकरा जाती है और उसे एक नाम देती है। उसे वो नाम देती है टीचर। हाँ, टीचर नाम दे देती है, लेकिन स्वॉर्ड और कैट में रिलेशनशिप एक्चुअली फादर और डॉटर का होता है। मत जाने दो। वो दोनों मिलकर मॉन्स्टर से फाइट करते हैं, डीमन से फाइट करते हैं और अपने आप को वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट बनाने की कोशिश करते हैं। एनिमे काफ़ी अमेजिंग है, आपको इसका एनिमेशन काफ़ी पसंद आ सकता है, तो आपको ज़रूर देखना चाहिए। मूविंग ऑन फोक्स, नंबर 3 पर है हमारे पास ब्लैक समनर। इस एनिमे में हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट कैल्विन रीइंकार्नेट होता है एक अनदर वर्ल्ड में विथ मैक्स लेवल और मैक्स स्किल, बट उसने उसके लिए सेक्रीफाइस की होती है अपनी सारी मेमोरीज। उसको अपनी प्रीवियस लाइफ का कुछ भी याद नहीं होता है, बस उसको सुनाई देती है एक आवाज़, गॉडेस की आवाज़, जिस गॉडेस ने उसे रीइंकार्नेट और किया होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको वो हीरो से ज़्यादा विलन का रोल प्ले करते हुए लगेगा, क्योंकि उसको बैटल का नशा है, वो बैटल से एडिक्टेड है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो जो बैटल कर रहा है तब अपनी एनिमो को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, और वही देखने में एनिमे एक्चुअल में मज़ा भी आता है। बाद में वो जिस गॉड ने उसे रीइंकार्नेट किया होता है, उस गॉड का भी वो समन करने में कामयाब होता है, जिसके लिए वो काफ़ी सारे लेवल हाई करना पड़ता है और अपनी काफ़ी सारा माना भी उसको गंवाना पड़ता है, लेकिन वो करने में कामयाब होता है। इससे पता चलता है कि वो कितना ज़्यादा ओवर पावर्ड है। तो आपको एनिमे ज़रूर देखना चाहिए अगर आपको ओवर पावर्ड एनिमे कैरेक्टर देखने का शौक है तो। और नंबर 2 वी हैव मॉब साइको। अगर आपको वन पंच मैन पसंद है तो आपको ये एनिमे भी ज़रूर पसंद आएगा, बिकॉज ऑफ सेम राइटर और सेम एनर्जी ऑफ द एनिमे। एनिमे अराउंड है मॉब साइको की, जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है। वैसे तो वो बहुत शांत लगता है, लेकिन जैसे ही बैटल शुरू होता है वो सीधे सुपर सेन मोड में चला जाता है। बैटल सीन्स एकदम अमेजिंग है और इसमें एक्शन भर भर के, जितना एक्शन चाहिए उतना एक्शन मिलेगा। उसके पास टेलेकिनेसिस पावर होती है, जिसके साथ वो नेक्स्ट लेवल गॉड को भी मैच कर सकता है। एनिमे काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, इसके फाइट सीन्स एकदम लाजवाब है। अगर आपको एक्शन एनिमे पसंद है तो ये एनिमे आपके लिए है। ये वन ऑफ द माई फेवरेट एनिमे से भी एक है, तो आपको ये एनिमे ज़रूर देखना चाहिए। हमारा फर्स्ट एनिमे है दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम। हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट रीइंकार्नेट होता है एज अ स्लाइम। गेमिंग वर्ल्ड में जिसे स्टार्टिंग में लेवल 1 का मॉन्स्टर दिखाया जाता है और जो कि सबसे वीक मॉन्स्टर होता है, उसे इस एनिमे में हमारा मेन कैरेक्टर बनाया गया है। हमारा प्रोटैगनिस्ट रीइंकार्नेटेड होता है एज अ स्लाइम नेम ऑफ रिमरू टेम्पस विथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर। जैसे कि वो दूसरे मॉन्स्टर के पावर को एब्जॉर्ब कर सकता है उनको डिफीट करने के बाद, और ऐसे ही कई सारे पावर्स एब्जॉर्ब करते 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 उसे एक दिन टाइटल मिल जाता है डीमन लॉर्ड का। बाद में वो अपना एक टाउन भी क्रिएट करता है जिसमें ज़्यादातर मॉन्स्टर ही होते हैं। साथ ही में कुछ ओवर पावर फ्रेंड्स भी बनाता है, जैसे कि ये ड्रैगन। ये एक एक्चुअली ज़ीरो टू हीरो इसेका एनिमे है विथ ओवर पावर्ड कैरेक्टर्स। इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, कॉमेडी, एक्शन एंड अदर थिंग्स, सिवाय हैरम के। अगर आपको वो भी देखना है या फिर वैसा कुछ और देखना है तो आप हमेशा कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा।